शुरुआत 3 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। यह भी करीब करीब तय हो गया है कि बीजेपी किसके समर्थन से सरकार बनाएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा कहां पे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना से बीजेपी की बात बन चुकी है। शिवसेना गठबंधन में शामिल होने वाली है। वहीं यह भी करीब करीब साफ ही हो गया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के सिर महाराष्ट्र का ताज सज सकता है। 30 अक्टूबर तक महाराष्ट्र को नई सरकार मिलने की संभावना है और नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो समारोह वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दूसरे तमाम बड़े नेता पहुंच सकते हैं। बीजेपी को समर्थन देने के लिए शरद पवार की एनसीपी भी तैयार थी, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने शिवसेना को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया है। ऐसी स्थिति में शिवसेना महाराष्ट्र सरकार की शोभा तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसे मलाईदार मंत्रालय मिलने के आसार कम दिखते हैं। वो घड़ी अब नजदीक आ रही है जब मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसका नेता महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनेगा। रविवार को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और सोमवार से पूरा फोकस मुंबई पर चला जाएगा। उसी दिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा के पर्यवेक्षक बनकर मुंबई जाने की उम्मीद है। इससे साफ है कि उसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और नेता चुन लिया जाएगा। खबर यह भी है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक कराए जाने की भी बात है, ताकि कम से कम 35,000 लोग इसे देख सकें। वैसे बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है और पहली बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जब बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उत्साह इतना है। इसके कारण ये जो स्वेरिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो बहुत बड़ा ग्रैंड स्केल पे होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संधि मिले, मौका मिले वो देखने का, पार्टिसिपेट होने का, और पूरे देश भर से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस कार्यक्रम में आएंगे। उस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम देख रहे हैं और उस तरीके से करना चाह रहे हैं। पहली बार महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और इसलिए भाजपा नेता चाहते हैं ये लम्हा यादगार लम्हा बने। आमतौर पर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के कई आला नेता और भाजपा के हजारों कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के लिए जुटने के आसार है और इसलिए भाजपा नेता चाहते हैं कि समारोह किसी खुले मैदान में हो और इसलिए पहली पसंदगी उनकी है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में वानखेड़े स्टेडियम में एमसीए के अधिकारियों से संपर्क करके 28 से 30 अक्टूबर के बीच में उपलब्धता के बारे में पूछताछ की है और इसी दौरान शपथ ग्रहण समारोह होने के आसार है। ये तो तय हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन ये सवाल अब भी अटकलों के बीच घूम रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें सबसे आगे और अहम नाम देवेंद्र फडणवीस का है। फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद माने जाते हैं। उनकी अध्यक्षता में बीजेपी को महाराष्ट्र में शानदार जीत मिली। उनकी छवि बेदाग और एक ईमानदार नेता की है। वो लगातार चौथी बार जीतकर विधायक बने हैं। वो संघ के भी करीबी माने जाते हैं। साथ ही गडकरी ने भी उनसे अच्छे रिश्तों की दुहाई दे दी है। देवेंद्र के प्रति और मेरे प्रति जिस प्रकार का विवाद मीडिया ने खड़ा किया वो गलत है। देवेंद्र जी को राजनीति में मैंने लाया है और इसलिए उनके और मेरे बीच में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है और किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। मुख्यमंत्री के बाद एक पेच गठबंधन के सहयोगी दल को लेकर है। एनसीपी और शिवसेना दोनों में समर्थन देने की होड़ मची, लेकिन बीजेपी पुराने सहयोगी शिवसेना के साथ ही जाएगी। अब इतना साफ हो गया है कि बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी, लेकिन आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को उप मुख्यमंत्री, गृह, वित्त, सिंचाई, राजस्व और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय देने के मूड में कतई नहीं है। बीजेपी शिवसेना को 2-1 के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। हालांकि शिवसेना अब भी 1995 के मॉडल पर सरकार बनाने की बात कर रही है, जो बेमानी लग रहा है। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा और हिमांशु मिश्रा के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।